एक बार फिर से स्वागत है आप हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है दिवाकर स्पेस देने के बाद वी सिंह, यही लिखना होता है तो हमारा यूट्यूब चैनल ऑन हो जाता है। मैं दिवाकर विक्रम सिंह चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज से आप सभी के लिए एक बेहद ही जानकारी से भरा हुआ लेसन लेके आया हुआ हूँ, जो क्लास 8 में चलता है। उस लेसन का नाम है आवर टेस्ट बड्स। तो आइए जानते हैं कि हमारी जो स्वाद कलिकाएँ होती हैं वो किस प्रकार से वर्क करती हैं और किस प्रकार से हमको ये जानकारी हो पाती है कि ये कोई वस्तु मीठी है, खट्टी है, नमकीन है। ये जानकारी कैसे होती है, इसी के माध्यम से हम जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आवर टेस्ट बड्स अर्थात हमारी स्वाद कलिकाएँ। वी कैन टेस्ट फूड, हम भोजन को टेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज यानी भोजन का स्वाद ले सकते हैं क्योंकि वी हैव टेस्ट बड्स ऑन आवर टंग, हमारे जिह्वा पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं। आवर टंग हैज़ टिनी बम्प्स, कह रहा है कि हमारी जो जिह्वा है उस पर छोटे छोटे बम्प्स होते हैं, यानी उभार होते हैं। जिह्वा पर छोटे छोटे उभार होते हैं। द टेस्ट बड्स आर बरीड, टेस्ट बड्स यानी कि स्वाद कलिकाएँ आर बरीड, उस पर दफनाई गई होती हैं। दफनाने का मतलब उसी पर वो पहले से मौजूद होता है। इन द साइड्स ऑफ दीज बम्प्स, तो ये जो छोटे छोटे बम्प्स हैं, उभार हैं, उनके किनारे किनारे पर ही स्वाद कलिकाएँ लगी होती हैं। देयर आर क्लस्टर्स ऑफ बड्स, ये जो स्वाद कलिकाएँ हैं उनके तमाम सारे गुच्छे ऑन द बैक, उसके पिछले भाग पर, पिछले हिस्से पर, नीचे वाले हिस्से पर ये स्वाद कलिकाएँ चिपकी होती हैं। ऑन द टिप, अभी जो टिप की बात कर रहा है, टिप का मतलब होता है अग्रभाग। जीभ का जो आगे वाला भाग होता है, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, ये वाला भाग जो मैं गोला कर रहा हूँ, ये टिप कहलाता है। यानी इस पार्ट पर, और ये कह रहा है कि एंड ऑन अदर साइड ऑफ द टंग, जीभ के बगल में भी, यानी दोनों बगल में आगे वाले भाग पर ये मौजूद होते हैं। फिर कह रहा द नर्व्स रनिंग फ्रॉम दीज बड्स, इन बड्स के ऊपर से, यानी कि इन स्वाद कलिकाओं के ऊपर से, नीचे वाले भाग से नर्व्स यानी कि नसें रनिंग, रनिंग का मतलब ऐसे दौड़ना होता है, लेकिन नसें वहाँ से लगी हुई होती हैं जो ब्रेन तक जाती हैं, यानी कि ब्रेन तक, उस जीभ से लेकर के हमारे दिमाग तक नसें फैली होती हैं। टेल अस, जो हमें बताती हैं, वेदर की द फूड वी आर ईटिंग, कि जो भोजन हम कर रहे हैं, इज स्वीट, वो मीठा है, सार खट्टा है, बिटर कड़वा है, और साल्टी या फिर नमकीन है। ये सारी जानकारी इसी के माध्यम से होती है। अ मिक्सचर ऑफ द टेस्ट, कह रहा कि अ मिक्सचर ऑफ द टेस्ट, स्वाद का मिश्रण, एंड द स्मेल ऑफ फूड, और भोजन की जो सुगंध होती है, इज कॉल्ड इट्स फ्लेवर, ये फ्लेवर कहलाता है। तो ये एक प्रकार फ्लेवर की परिभाषा है। अ मिक्सचर ऑफ द टेस्ट यानी कि टेस्ट का मिश्रण, और स्मेल ऑफ फूड, भोजन का सुगंध, ये सारे क्या कहलाते हैं? फ्लेवर कहलाते हैं। तो फ्लेवर की ये परिभाषा है। इफ वी हैव ए बैड कोल्ड, यदि हमें जुकाम हो गया हो, कोल्ड का मतलब सर्दी होती है, बैड कोल्ड बुरी तरीके से मुझे जुकाम हो गया है, हमें अगर हो गया है तो, एंड आवर नोज इज ब्लॉक्ड, और हमारी नाक जो है बंद हो चुकी है, ठीक है। द फूड वी टेक हार्डली, तो जो भी भोजन हम बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं, हैज़ एनी टेस्ट, उसमें बहुत मुश्किल होता है कि हमें कोई टेस्ट मिलता हो। जब हमें जुकाम होता है तो भोजन के टेस्ट की हमें जानकारी नहीं हो पाती है। द मोस्ट कंफर्टेबल वे टू टेक, द मोस्ट कंफर्टेबल वे, सबसे आरामदेह रास्ता तो ये है, सबसे सरल तरीका ये है, टू टेक ए बैड टेस्टिंग मेडिसिन, कि जो मेडिसिन हम यूज करते हैं, खाते हैं, जिसका टेस्ट बड़ा ही बैड होता है, बुरा होता है, इज टू होल्ड आवर नोज, हम अपने नाक को होल्ड कर लें, पकड़ लें, वाइल वी स्वेलो द मेडिसिन, जब भी हम मेडिसिन को निगल रहे होते हैं। यानी कि जब सबसे बढ़िया तरीका ये है, कह रहा है कि सबसे बड़ा तरीका ये है कि जब भी हम कड़वे दवाओं का सेवन करें तो हम अपने नाक को दबा लें और उसके बाद उसका सेवन करें, ये बताता। फिर है सी इट योर सेल्फ, अब ये कह रहा कि आप स्वयं देखिए। द सिंपल एक्सपेरिमेंट कैन शो अस, जो सिंपल एक्सपेरिमेंट होता है, साधारण जो प्रयोग करने वाला होता है, कैन शो, ये दिखा सकता है अस, हमें, वेयर आवर डिफरेंट टेस्ट बड्स, कि हमारे डिफरेंट अलग अलग टेस्ट बड्स, स्वाद कलिकाएँ, आर प्लेस्ड ऑन आवर टंग, हमारे जीवा पर हैं। यानी कि हम एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हमें बता सकता है कि कहाँ कहाँ पर हमारी स्वाद कलिकाएँ, जो अलग अलग प्रकार की स्वाद कलिकाएँ हैं, वो जीभ पर कहाँ कहाँ पर हैं।
देखिए अब नीचे देखते हैं, वैसे कुछ आपको पिक्चर दिखाई पड़ रहा होगा, उसमें अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं, ब्रश है, प्लेट में कुछ रखा है और सब रखा हुआ है। देखिए उसके बारे में क्या बता रहा है। प्लेस सम शुगर, अब ये कह रहा है कि कुछ शुगर को यानी कि कुछ मीठा को, चीनी को आप रखिए, लेमन जूस रखिए, साल्ट रखिए, वैनिला एसेंस, एसेंस का मतलब सुगंध होता है, वैनिला सुगंधित सामान जो है प्लेट में रखिए। यानी इन सब चीज़ों को अलग अलग रख लीजिए। मेक श्योर, ये निश्चित कर लीजिए, दे डू नॉट मिक्स, कि वे आपस में मिलने ना पाए, यानी अलग अलग जगह पर इन सब सामानों को रखिए। यूजिंग अ क्लीन पेंट ब्रश, एक साफ पेंट ब्रश का इस्तेमाल करते हुए। पुट अ लिटिल ऑफ ईच सब्सटेंस, प्रत्येक सब्सटेंस को, प्रत्येक पदार्थ को थोड़ा थोड़ा, कह रहा कि पुट अ लिटिल, थोड़ा थोड़ा रखिए, ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ योर टंग, अपने टंग के अलग अलग, डिफरेंट अलग अलग पार्ट पर, यानी कि अपनी जिह्वा के अलग अलग भाग पर प्रत्येक चीज़ों को थोड़ा थोड़ा रखिए। कैन यू टेस्ट द शुगर एंड सॉल्ट ऑन द साइड्स, ये कह रहा है कैन यू टेस्ट, क्या आप स्वाद पा सकते हैं, द शुगर, मीठे का, एंड साल्ट, और नमकीन का, ऑन द साइड्स, बगल में। यानी अगर आप अपने जिह्वा के अगल बगल रख रहे हैं तो क्या आप उससे शुगर और साल्ट का टेस्ट पाते हैं या पा सकते हैं, ऑफ योर टंग, अपनी जिह्वा पर। वेयर डू यू टेस्ट द अदर सब्सटेंस, वेयर डू यू टेस्ट द अदर, और ये पाइए कि कहाँ कहाँ, ये कह रहा है वेयर डू यू टेस्ट, आप कहाँ पर टेस्ट पाते हैं, द अदर सब्सटेंस, अन्य पदार्थों का। यानी कि अब हमें जो एक्सपेरिमेंट करना है वो अलग अलग पदार्थों को अलग अलग जगहों पर रखना होगा, जिससे हमें जानकारी होगी कि कौन से भाग में हमें नमकीन महसूस होता है, कौन से भाग में हमें मीठा महसूस होता है, कौन से भाग में कड़वा महसूस होता है। पिक्चर में जैसा कि आपने जीभ को देख रखा है, जीभ के अलग भागों पर एक पिक्चर के माध्यम से भी मैंने आपको दिखाया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए ये जो बिटर वाला दिखा रहा है, बिटर किस जगह पे रखने पर, कड़वा कहाँ पे रखने पर महसूस होगा, और सावर ये पीछे वाले साइड में, दाहिने साइड में बिल्कुल बिंदु लगा करके बताया गया है, उससे हम टेस्ट कर सकते हैं। जानकारी हमको हो जाएगी, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है ये वाला पार्ट, ये नीचे, ये आपका सावर वाला दिखाएगा, ठीक है, और यहाँ पर रखने पर आपको कड़वा महसूस होगा, और आपका ये जो भाग है इधर वाला, ये स्वीट महसूस कराता है, मीठा, और इधर का भाग जो अब पॉइंट किया गया है ये नमकीन का बोध कराता है। इस प्रकार से हमें जानकारी हो पाएगी कि कौन सी चीज़ें खट्टी हैं या मीठी हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा इसका रिपीटिशन करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर आ जाएगा, और अगला चैप्टर लेकर जल्दी हाजिर होंगे। धन्यवाद।